जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली में कौन कौन से पंच महापुरुष योग बनते हैं और वो हमें कैसा कैसा रिजल्ट्स देते हैं। याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, तुला लगन की कुंडली में शुक्र देवता का मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा और शनिदेव का ससा नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। क्योंकि पंच महापुरुष योग की डेफिनेशन मैं जो पिछले कई एपिसोड से आपको पढ़ाता हूँ, उसकी डेफिनेशन आज भी अगर कोई नया देखने लगा है तो नोट कर लीजिए। पंच महापुरुष योग की डेफिनेशन ये होती है कि केंद्र में अगर ग्रह स्वराशि या उच्च का पड़ा हो और कुंडली में वो ग्रह कारक होना चाहिए या सम होना चाहिए, तब वो पंच महापुरुष योगों की कैटेगरी में आता है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह पंच महापुरुष योग नहीं बनाते, ना ही राहु केतु बनाते हैं। उनका तो वैसे भी अपना कोई घर ही नहीं होता, ये माना जाता है शास्त्रों के मुताबिक, हमने प्रैक्टिकली देखा भी है। सूर्य चंद्रमा राहु केतु कोई योग नहीं बनाते। बाकी पांचों ग्रह यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव, ये पांचों ग्रह पंच महापुरुष योगों की कैटेगरीज में आते हैं और कुंडली के कारक होने चाहिए या सम होने चाहिए। ये नियम आप नोट कर लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी मेजर चीज़ जो मैं अक्सर बार बार कहता आया हूँ कि ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक है। उसके बिना ग्रह का पूर्ण फलादेश निर्णय नहीं किया जा सकता। जितना उसमें बल होगा उतने ही उसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर पंच महापुरुष योग बन गया है और ग्रह का बल है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 0 डिग्री, तो वो 10-20% ही रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। जिसका ग्रह है 15% या 15 डिग्री का ग्रह है, वो पूर्णता फल देने के काबिल बनेगा। जिसका 20-25 से क्रॉस कर जाए, उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी डिक्रीजिंग में चली जाए, तो उसके फलों में भी उतनी ही कमी आ जाएगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है प्रिय दर्शकों कि एक ग्रह को केंद्र में देख करके पंच महापुरुष योगों की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दी जा सकती जब तक उसका बलाबल प्रॉपर ढंग से नोट ना कर लिया जाए तब तक। दर्शकों, बात करते हैं लगन में ही अगर शुक्र देवता पड़े हों, अगर डिग्री वाइज वो बलाबल हुए, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग शुक्र देवता केंद्र में ओन साइन का या उच्च का होने की वजह से बनता है। मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग में जातक को सारे एडवांटेजेस वो वाले मिलते हैं जिनका कारक शुक्र देवता माना जाता है। अगर शुक्रदेव लगन में पड़े हों और मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना, तो जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। बड़ी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला जातक होता है, यानी दूसरे को बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट कर लेता है। शुक्र देवता सारी ऐशो इष्टत का कारक माना जाता है, सारी भोग योग वस्तुओं का कारक माना जाता है। वो सारी कहीं ना कहीं उस जातक को अपने जीवन यापन में मिलती हैं और जातक को इस बात का सदैव एडवांटेज मिलता है। वो जातक जल्दी अपने जीवन यापन में मुश्किलों का सामना नहीं करता, क्योंकि इतनी ऐशो इष्टत में वो पला होता है और वो आजीवन उसके साथ जुड़ी रहती है। ठीक है कि बहुत बुरी ग्रहों की दशा आ जाए तो थोड़ी दिक्कत परेशानियां ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन वो सदैव नॉर्मल से अबव लाइफ जीता है, नॉर्मल से सदैव उसको एडवांटेज मिला रहता है। अगर मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना हो तो जातक हर चीज़ को सोच समझ के करने वाला होता है। जातक घूमने फिरने का बहुत शौकीन होता है। जातक लिटरेचर पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। फिल्म लाइन में जाना, एडिटिंग वगैरह में जाना, जो क्रिएटिविटी भी हो और इंजॉयबल भी हो, ऐसी चीज़ों में जातक बहुत इंटरेस्ट रखता है। और सारे शुक्र देवता के एडवांटेज उसे मिल करके जितनी भी भोग योग वस्तुएं हैं दुनिया की, जितनी वो चाहता है कहीं ना कहीं से उसे मिलती ज़रूर हैं। चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, भूमि हो, मकान हो, वाहन हो, हर सुख सुविधा हो, उसे वो मिलती ज़रूर है। क्यों? क्योंकि वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग उसे पूर्णता रिजल्ट ज़रूर देता है। क्रिएटिव माइंड भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र देवता क्रिएटिव माइंड भी माना जाता है। ये चीज़ ओपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसकी तरफ अनायास ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज। परफ्यूम्स का बहुत शौकीन होता है।
मालव्य नाम के पंचमहापुरुष योग में जितने भी शुक्र देवता की कारक चीजें हैं वो सारी की सारी उसे एडवांटेज देती हैं और उसका ध्यान नॉर्मल से ज्यादा उन चीजों की तरफ जाता है और जातक अपने जीवन यापन में सारी सुख सुविधाएं भोगता है। नॉर्मल से देखने में कई गुना ज्यादा सुंदर लगता है वो। यहां से शुक्र देवता ने सप्तम भाव पर दृष्टि डाली। अगर पति है तो पत्नी भी खूबसूरत मिलती है, अगर पत्नी है तो पति भी खूबसूरत मिलता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य सुख का आता है। यहाँ पर शुक्र देवता की दृष्टि पड़नी भी पूर्णतः इस घर का एडवांटेज हमें देती है। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहती है। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जल्दी कला क्लेश नहीं मचता, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। शुक्र की दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप में अगर छोटी मोटी मनमुटाव हो भी जाए तो बहुत जल्दी वो जातक दूर करके अपनी परेशानी को भी दूर कर लेता है। शुक्र की दशा अंतरदशा ऐसे लगन के जातकों को पूर्ण मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग का रिजल्ट देकर के नॉर्मल से अबव लाइफ में एडिशन करवा देते हैं। यहां से शुक्र देवता की जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ी वो डेली वेजिस में भी एडवांटेज दिलाती है। डेली वेजिस के नए नए रास्ते खोलती है। कोई नई चीज़ क्रिएटिव भी हो जाती है और वो चीज़ डेली वेजिस में एडिशन करके जातक नॉर्मल से अपनी इनकम को ज़्यादा कर लेता है, नॉर्मल से इनकम में बढ़ोतरी कर लेता है। लेकिन दर्शकों ये बात याद रखिएगा, कोई भी योग अपना पूर्ण फल तभी देता है जब उसकी दशा अंतरदशा आ जाए। एडवांटेजेस सदा देता है क्योंकि गोचर में वो सदा भ्रमण करता रहता है। जिस घर में जाएगा उस घर के एडवांटेजेस वो सदा देगा, वो आजीवन देता रहता है। लेकिन सही पूर्ण एडवांटेज वो तब दे पाता है जब उसकी दशा अंतरदशा या पत्यंतर दशा में आ जाए, तो एडवांटेज कई गुना नॉर्मल से दोनों तरफ जब बनते हैं तब मिलते हैं। यानी गोचर की तरफ से भी एडवांटेज मिला और हमारा नेटल चार्ट में दशा अंतरदशा भी उसकी आ गई तो एडवांटेजेस में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब दोनों तरफ से लाभ मिलता है क्योंकि कुंडली दो चीज़ों पे चलती है, आपकी दशा अंतरदशा पे और आपके गोचर पे। अगर दोनों आपके फेवरेबल हो जाएं तो नॉर्मल से कई गुना एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग अगर लगन में बना हुआ हो तो वो पूर्णतः देता है। दर्शकों, अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव स्वय राशि पड़े हों, यानी हमने ये एडवांटेज के लिए पढ़ा था कि केंद्र में अगर ग्रह स्वग्रही हो जाए या उच्च का हो जाए, यानी ओन साइन का हो जाए या उच्च का हो जाए, और कुंडली का कारक ग्रह अगर हो तो वो पंचमहापुरुष योग बनाता है। मारक ग्रह पंचमहापुरुष योग नहीं बनाता। जैसे इस लगन कुंडली में मंगल देवता रुचक नाम का पंचमहापुरुष योग नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देवता इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं, अति मारक ग्रह हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे अगर शनिदेव चतुर्थ भाव में पड़े हों ओन साइन के, यानी अपनी ही साधारण राशि में आ गए, अपने केंद्र में आ गए, और केंद्र में आने से और लग्नेश के अति मित्र होने की वजह से शनिदेव यहाँ ससा नाम का पंचमहा, ससा या सासा, इसकी डेफिनेशन में अलग अलग भ्रांतियां हैं थोड़ी सी। कई ग्रंथ उसको ससा लिखते हैं, कई सासा लिखते हैं। तो यहाँ ससा नाम का जो पंचमहापुरुष योग बना तो वहाँ शनिदेव के पूर्णतः एडवांटेज जातक को मिलते हैं। यानी मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, सारी सुख सुविधाएं, जनता से लाभ। चौथा घर होता है जनता से लाभ का, यानी अपने आसपास के लोगों से प्रेम प्यार रिलेशंस बनाने का, केयर करने का, उनका ख्याल रखने का, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं या आपकी फेवर में कितनी चाहते हैं। क्योंकि आजकल आने वाले टाइम्स में इलेक्शन आ रहे हैं तो आप सबको चतुर्थ भाव पर स्ट्रेस देना होगा कि चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ चला गया और किस स्थिति में है, क्योंकि जनता से लाभ चतुर्थ भाव से ही हमें मिलता है। चतुर्थ भाव ही जनता का भाव गिना जाता है। तो यहाँ अगर शनिदेव ओन साइन के पड़े हों, ससा नाम का पंचमहापुरुष योग बनाया तो शनिदेव के सारे एडवांटेज उस जातक को मिले। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली छठे भाव पर तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना से भी फारग कर दिया, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी जितवा दिया। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज के रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिला, कामकाज का नया रास्ता खोला। यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि लगन पर डाली तो जातक को एक न्यायप्रिय जातक बना दिया। वो किसी की तरफदारी नहीं करता,
क्योंकि उसका मन बहुत मजबूत होता है, जैसे शनिदेव का मन बहुत मजबूत है। आपने कथाओं में पढ़ा होगा, टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा कि वो अपने पिता को सज़ा देने से भी पीछे नहीं हटते। अगर उन्होंने गलती की हो तो अपने पिता तक को वो सज़ा दे देते हैं, क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं। वो न्याय में रिश्तों को नहीं लेकर के आते। उसी तरह अगर जातक का शनिदेव चतुर्थ भाव में पड़ा हुआ और 10वीं दृष्टि जो लगन सेल्फ पर पड़ी, वो जातक सदैव न्याय करने वाला होगा, जल्दी न्याय से पीछे नहीं हटने वाला होगा, रिश्तों को मान्यता बाद में देगा, पहले वो ये देखेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। जो सही होगा वो सदैव उसी का साथ दे करके वो जातक नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा जीवन यापन करेगा। 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का हेड ज़रूर होगा, वो लेबर क्लास का एडवांटेज उसे सदा मिलेगा, उसकी फैक्ट्री में कभी लेबर की जल्दी कमी नहीं आएगी। वो जातक काम का जितना मर्जी जौन सा मर्जी करना शुरू करे, शनि की दशा अंतरदशा में उसे एडवांटेज ज़रूर। अगर अपनी ज़िंदगी में मकान बनाने वाला हुआ, गाड़ी लेने वाली हुई, सुख सुविधाएं लेने वाली हुई, तो जातक यहाँ पड़ा हुआ शनिदेव जब भी दशा अंतरदशा आएगी वो एडवांटेजेस ज़रूर उस जातक को देगी। जातक के थोड़े से एफर्ट्स करने के बाद ही उसे पूर्णतः रिजल्ट मिलने के काबिल कर देगी और वो जातक एडवांटेज में आ जाएगा। तो शनिदेव अगर ससा नाम का पंचमहापुरुष योग बनाए तो इस भाव के रिगार्डिंग भी रिजल्ट देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कुंडली में संतान भाव का मालिक भी शनिदेव होने की वजह से पूर्ण संतान का सुख भी मिलेगा, लव रोमांस में भी कामयाबी मिलेगी, जातक को अनसर्टेन गेन्स भी जरूर होंगे, हमेशा जातक का स्टमक मजबूत रहेगा, उसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो पंचम भाव के रिगार्डिंग भी सारे एडवांटेजेस जातक को अपने जीवन में मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि तुला लगन की कुंडली में मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है अगर शुक्र लगन में पड़े हों, और ससा नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है अगर शनिदेव चतुर्थ भाव में अपनी ही साधारण राशि में पड़े हों। ना तो इस कुंडली में चंद्रमा देवता कोई योग बनाता है, ना ही इस कुंडली में मंगल देव कोई योग बनाता है, क्योंकि मंगल देव मारक ग्रह गिना जाता है और चंद्रमा देवता का कोई योग पंचमहापुरुष योगों में गिना ही नहीं जाता। वो 5 ग्रहों से गिना जाता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनको 5 ग्रहों को कहा जाता है कि ये पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ मैं आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी गृहिणियां आती हैं जो इस बात से परेशान होती हैं कि उनके पति स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या ऐसी कोई चीज़ में लिप्त हैं, जर्दा या बीड़ी या सिगरेट या ऐसे कोई नशे से लिप्त हैं जिनसे जल्दी उनका छुटकारा नहीं हो पाता। वो बहुत सी दवाइयाँ कर चुके हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आसपास देख चुके हैं कि शायद वो इस मुसीबत से छुटकारा पा लें, पर वो नहीं पा पाते। मैंने इसके बारे में जितनी रिसर्च की है, मेरे ध्यान में एक चीज़ आई है जो मैंने पढ़ने में रिसर्च करके समझी भी है। जितनी रिसर्च मैंने की है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि अगर आपका मन मजबूत है तो आप हर नशे को छोड़ सकते हो। मन मजबूत करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा जल का कारक है या जल चंद्रमा का कारक है, तो अगर इंसान डेली नियम में अपने पूरे दिनचर्या में 8 गिलास पानी पीना शुरू कर दे, गिन करके 8 गिलास, स्टील वाले जो होते हैं अपने घरों में यूज़ करते हैं, अगर गिन करके 8 गिलास वो पानी पी लेता है, वो 1-2 महीना भी ऐसी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है, तो अंदर से मन आत्मा उसकी शांत हो जाती है और वो जितनी नशे वाली आदत होगी उससे छूटने का रास्ता ज़रूर ढूंढ लेती है। क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं हर एक की बॉडी में मन का कारक होता है और जितना वो मन शांत हो पाएगा उतना इस चीज़ से आप निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे। प्रिय दर्शकों, हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।